आइए कुछ और जानकारी देते हैं कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिग वॉल पर चलते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 20 दिन का सफर रहा ये। 20 दिन में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी से अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद 20 दिनों में बीजेपी के हो गए शुभेंदु अधिकारी। 20 दिन का समय लिया उन्होंने, जब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू की थी टीएमसी से, और उसके बाद आज बीजेपी में शामिल हुए। 27 नवंबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने, और उसके बाद की टाइमलाइन देखिए पूरी। 16 दिसंबर को विधायक पद से इस्तीफा दिया शुभेंदु ने। इसके बाद उन्होंने 19 दिसंबर को बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो 20 दिन का समय लगा शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ज्वाइन करने में, बीजेपी टीएमसी से अपनी नाराजगी को जाहिर करने के बाद। गौतम लाहिरी, एक और जानकारी आई है, वो भी दे देते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। शुभेंदु अधिकारी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उनकी बार बार चर्चा हो रही है, क्यों शुभेंदु अधिकारी को शामिल कराने के लिए अमित शाह पहुंचे और एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया। पूर्व मेदिनीपुर के लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं, और सिर्फ मेदिनीपुर ही नहीं, आसपास की कई और सीटें हैं जिसको प्रभावित करते हैं शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के लोग। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम आंदोलन के नायक रहे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार संस्थापक सदस्यों में शामिल है टीएमसी के। 6 जिलों की 65 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार का। 3 बार विधायक और 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उनके पिता राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, ममता सरकार में नंबर 2 रहे हैं और परिवहन मंत्री रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी का कद बड़ा है, शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव बड़ा है, और शुभेंदु अधिकारी खासम खास माने जाते थे ममता बनर्जी के एक समय में। इस वजह से शुभेंदु अधिकारी का शामिल होना बीजेपी में बड़ी बात है और बड़ा झटका है। क्या ऐसा है या नहीं गौतम जी? देखिए, आज जो 74 या 75 लीडर ज्वाइन किए, इसमें लीडर ही है, तो ये सब शुभेंदु अधिकारी को लीडरशिप में, नेतृत्व में ज्वाइन किया। ये अमित शाह जी ने घोषणा की। तो शुभेंदु जी पहले दिन ही दिखाया, 74-75 लोगों, उसमें एक सांसद भी है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव बहुत देर है, फिर भी एक लोकसभा सांसद जो फॉरवर्ड ब्लॉक से तृणमूल में गए थे, तृणमूल से आज जो भाजपा शामिल है, लोकसभा चुनाव का इतना बाकी समय रहते हुए फिर भी वो जा रहा है, ये तो अजीब सी बात है। ये तो एक समझना चाहिए, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों हो गया अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जाते तो ठीक है। तो इसलिए शुभेंदु का तो निश्चित तौर पे, मैंने उसका बयान भी सुना था सुनील मंडल जी के, वो बोल रहे थे कि शुभेंदु जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो शुभेंदु का एक कद है, कुछ लोग उनका बात मानते हैं। शुभेंदु एक लोकप्रिय तो है, आपने बताया है, लेकिन साथ साथ वो युवा संगठन भी एक टाइम में देखते थे, इसलिए युवा का बीच में उसका एक कदर है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का जो स्थानीय लीडर है, जो लोकल लीडर है, उनमें से मैं कहूँगा शुभेंदु बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं जिसको, एक बड़ा चेहरा हो सकता है। चेहरा नहीं, जो बोलने के लिए जो भाषण दे सकता है, लोगों को जुटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं लोगों को, जिसको जोश लाते हैं लोगों को बीच में, उस टाइप का भाषण देने वाला लोग बीजेपी के लोकल लेवल पे उतना नहीं है जितना शुभेंदु का है। ये तो मानना ही पड़ेगा। उनके शामिल होने से बीजेपी की ताकत बढ़ी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।